नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पिछले दिनों जितने भी जो निवेशक थे जिन्होंने अपना भुगतान पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन किया था, उनके आवेदनों में भिन्न भिन्न प्रकार की कमियां बता करके उनके आवेदन को रिजेक्ट कर रहा है। इससे लेकर के हमारे जितने भी निवेशक बंधु हैं जिन्होंने अपना आवेदन किया था पोर्टल पे, काफ़ी चिंतित है कि आखिरकार हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। जो एक उम्मीद बंधी थी कि चलो कम से कम शुरुआत तो हुआ, इतने दिनों से जो मामले लटके हुए थे कम से कम सरकार की प्रयास से एक शुरुआत तो हुआ, इसको लेकर के उम्मीद बनी थी। लेकिन जब लोगों ने अपना आवेदन किया पोर्टल पे भुगतान पाने के लिए, तो पोर्टल की जो हरकतें हैं, जो करतूतें हैं, इससे निवेशकों में काफ़ी इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर उनका भुगतान मिलेगा कैसे। उनके मुद्दे को इस वक्त कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को उठा नहीं रही है। हमने अपने स्तर से चैनल के माध्यम से जरूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं कि सीआरसीएस को और सहारा को जो ये मिलकर आवेदनों में जो कुछ कमियां बता करके आवेदन रिजेक्ट कर रहे हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को वापस लेना पड़ेगा। हमने अपने स्तर से हमेशा ये आवाज़ उठाते आए हैं और एक ना एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। लेकिन जो निवेशक बंधु हैं, जमाकर्ता बंधु हैं, जो लोग अपना आवेदन किए हैं या फिर जो लोग आवेदन नहीं किए हैं, दो वर्ग में निवेशक बिल्कुल इस वक्त बटे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो आवेदन नहीं किए हैं, बहुत से लोग हैं जो आवेदन किए हैं पोर्टल पे। यानी कुल मिलाकर के जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं, उनका चिंता का विषय सिर्फ एक ही है कि उनका भुगतान आखिर मिलेगा कैसे। उनके मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी उठा नहीं रही है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको अरविंद केजरीवाल का एक बयान आपको सुनवाने वाला हूं कि उन्होंने सहारा से जुड़ी मुद्दे पे क्या बयान दिया है। वो बयान आपको सुनाऊंगा, फिर आगे मैं आपको चर्चा करूंगा कि आखिर आपके मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा रही है। आपके भुगतान दिलाने को लेकर के आखिर आगे क्यों नहीं आ रही है। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों निवेशक हैं, लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी इस पे कदम डालने को तैयार क्यों नहीं है। चलिए पहले वो बयान को सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पे भी सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर अभी तक हमारे फेसबुक को आप फॉलो नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, सीधे फेसबुक पे जाएंगे, वहां फॉलो कीजिए। इस वीडियो के अलावा इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की नई नई जानकारियां आपको वहां देखने और सुनने को मिलेंगी। तो कृपया करके फेसबुक को भी जरूर फॉलो कीजिए। और जो लोग हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहां भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देखने और सुनने को मिलेगी। तो चलिए ये अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए कि उन्होंने सहारा से जुड़े क्या आरोप लगाए हैं, फिर हम आगे इस पर थोड़ी सी कम समय में एक सटीक चर्चा करेंगे। सुनिए ये बयान को। सहारा के यहाँ रेड हुई 22 नवंबर 2014 को। उस कमरे से, जो सहारा के यहाँ रेड हुई, इस कमरे से 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं से कुछ कागज मिले, वो कागज मैं लेके आया हूं। इस कागज पे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के साइन है, इसमें सहारा के रिप्रेजेंटेटिव के साइन है और 2 गवाहों के साइन है। इस कागज में लिखा है कि कितना पैसा किस किस पॉलिटिशियन को गया। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2000, ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही पैसे आ रहे हैं। इसमें 7 एंट्रीज हैं मोदी जी के नाम की और 40 करोड़ 10 लाख रुपए की एंट्रीज हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा बयान जरूर सुन लिया होगा। इस वक्त जो ये आरोप लगा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के ऊपर, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस दौरान की ये आरोप है। लेकिन आरोप बेशक काफी दिनों पहले का है, लेकिन सवाल ये है कि जो आरोप आप खुली सभा में, रैली में, स्टेज शो में लगाते हैं, आरोप किसी भी के ऊपर कोई भी विषय पे जुड़ा हुआ,
इस वक्त हम सहारा की बात करते हैं, तो आप जब आरोप खुली मैदान में लगाते हैं, पब्लिक सभा में लगाते हैं, रैलियों में लगाते हैं, इस आरोप को आप संवैधानिक तरीके से आप संसद में क्यों नहीं उठाते हैं? सवाल इतना है। आपके भी 2 राज्यों में सरकार है, आप इस वक्त सत्ताधारी पार्टी हैं। बेशक आप केंद्र सरकार में सत्ताधारी नहीं है, वहां आपके सांसद हैं, 2 राज्यों में आपकी सरकार है। आप अगर चाहें तो जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं, चाहे वो सहारा इंडिया या फिर इसके अलावा हजारों ऐसी कंपनी है जिसमें निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, तो आप जो रैलियों में सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, देखिए नेताओं लोगों की यही चाल होती है, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, उनके मुद्दे को लपकते रहें, वोट पाते रहें, अपनी सरकार बनाते रहें और आराम से ऐश और मौज करते रहें। लेकिन आपके जो मुद्दे हैं वो जब आप संसद भवन में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, उस पर जवाब मांगा जाएगा, तब कोई ना कोई कार्रवाई होगा। आगे आने वाले दिनों में जो भी सत्ताधारी पार्टी रहेगी उस पर जवाब देगी तो कुछ ना कुछ उसका हल निकल के आएगा। संसद और विधानसभा इसी के लिए बना हुआ है, रैलियों में सिर्फ उठाने से कुछ नहीं होने वाला। यानी कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप के दौर हमेशा से चलते आया है, दशकों से सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते आई है, लेकिन जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिनसे लोगों की परेशानियां हैं, जिनकी जरूरतें हैं लोगों को, उनको पूरा करने के लिए संसद भवन में या विधानसभा में कोई भी पार्टी पुरजोर तरीके से आवाज उठा नहीं रही है। इस वक्त सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशक हैं पूरे देश भर में, लगभग अगर आंकड़े की तहत देखा जाए तो 12 से 13 करोड़ की संख्या में निवेशक हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं जिनको पूरी संख्या को देखा जाए तो 40 से 42 करोड़ के आंकड़े बताए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। आप बेशक केंद्र सरकार में सत्ता में नहीं है, लेकिन आप दिल्ली और पंजाब जैसी बड़े राज्य में आपकी सरकारें हैं, जहां से PSEL इंडिया लिमिटेड जो कि पंजाब से है, निर्मल सिंह भंगू ने उसको शुरुआत किया। आप चाहें तो इस वक्त पंजाब में सरकार है, बर्ड्स एक्ट 2019 कानून लागू करके इन सभी चिट फंड कंपनियों को पैसा दिलाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप सिर्फ रैलियों में आप लोग आवाज उठाएंगे। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कई सारी राजनीतिक नेताओं की बयान आपको सुनवाते आया हूं सहारा इंडिया के मुद्दे पे, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो कि अभी कुछ वर्षों पहले ही उत्पन्न हुई है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, मैं किसी एक पार्टी के नाम नहीं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कोई भी पार्टी इस वक्त एक कदम आगे आकर के ये नहीं कहती है कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा करता हूं कि मेरी अगर सरकार बनती है तो हम सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं या फिर जितने भी चिट फंड कंपनियों में लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है, उनका भुगतान दिलाने की पहली कैबिनेट बैठक में हम निर्णय लेंगे। कोई भी पार्टी ऐसी बात नहीं रखती है, सिर्फ और सिर्फ रैलियों में एक आरोप लगा देती है ताकि सहानुभूति आ जाए और हमारा वोट मिल जाए। बेशक देश में करोड़ों निवेशक है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को क्यों नहीं पार्टी कोई उठाना चाहती है, चिंता के विषय ये है। हम जैसे लोग अपने स्तर से आवाज जो कुछ उठाते हैं या फिर जो कुछ अपडेट्स आपको देते आए हैं, हमारे अलावा भी बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो आपको अपडेट और नई नई जानकारी आपको देते हैं। बेशक यही सिर्फ एक इस वक्त माध्यम है, इसके अलावा कोई भी पार्टी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर कोई पार्टी आपके मुद्दे को इतनी पुरजोर तरीके से उठाए, ऐसा कोई दिखता हुआ नजर प्रतीत नहीं आ रहा है। या फिर कोई भी पार्टी एक कदम आगे आकर के ये नहीं कहती है कि हाँ, मेरी सरकार अगर इस राज्य में बनेगी या फिर केंद्र में बनेगी तो सबसे पहली कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लेंगे कि जितने भी चिट फंड कंपनियों का निवेशक है उनका भुगतान हम दिलाएंगे। कोई पार्टी कहने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे वीडियो का सारांश सिर्फ एक ही है कि इस वक्त सहारा के जो जितने भी निवेशक हैं या फिर जितने भी चिट फंड कंपनियों के निवेशक हैं वो बिल्कुल चिंतित हैं कि हमारे मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं उठा रही है। इस पर मंथन करने की विषय है। आने वाले दिनों में जरूर इस पर कुछ न कुछ नया जरूर होगा, मुझे उम्मीद है। ऐसे देश में परिचर्चा हो रही है ताकि इस पर कुछ नया करने की बात चल रही है। मैं जरूर अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि हाँ, इस पर क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नई पार्टी बन सकती है, नए लोग आ सकते हैं संसद भवन में, विधानसभा में। इस पर हम आगे अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।